एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज जिस दिन पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस दिन से आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। जिसने नहीं करा है उसको पूरा पढ़ना भी है, अच्छे से सारे सैंपल पेपर देने हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो वो प्रिपरेशन करने में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यार देखो, जैसे ही हम सुनते हैं ना 30 दिन, तो वैसे ही हमें डर लगने लग जाता होगा। आप सबको भी डर लग रहा होगा कि 30 दिन के अंदर भैया बोर्ड्स हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी चीजें आज आपको हम बताने वाले हैं। स्पेशली मैथ, साइंस और एसएसटी का जो पूरा रोड मैप है वो एकदम डिटेल के अंदर आपको बताने वाले हैं आज। तो वही, जैसे अगर आपको और क्लैरिटी दूं तो आपको पूरा 30 दिन में क्या क्या करना है। साइंस को लेकर वो प्रशांत भैया आपको बताएंगे, मैथ्स को लेकर कैसे आगे के 30 दिन का सही इस्तेमाल करना है वो आपको शोभित भैया बताएंगे, और एसएसटी में 30 दिन आपको आगे क्या करना है कि आप समय का सदुपयोग कर सको वो मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं एसएसटी से। एसएसटी 30 दिन में कैसे बेहतरीन तरह से किया जा सके कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो देखो, पहले कड़वी बात कर लेते हैं। क्या कि जो एक स्टूडेंट पिछले 300 दिन से कर रहा है, 10 महीने से कोई लगातार पढ़ते आ रहा है, वो आप चाह रहे हो कि आप 30 दिन में कर लो, तो उतना आसान नहीं है भाई। ठीक है, फैक्ट है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है क्योंकि उनने 10 महीने लगाए हैं ना, और तुम उस 10 महीने की चीज को 1 महीने में करना चाह रहे हो। एंड रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर बराबर आ जाए। एंड रिजल्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो सर, हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहे, अब तो समय निकल गया, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन पॉइंट ये है कि नंबर क्वांटिफाई करेंगे अगर चीजों को, तो ऐसा क्या कर ले कि 30 दिन में भी बेहतरीन कर जाए। तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, उतना आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। कैसा कि नंबर्स में आप वो कर सकते हो कि हाँ, वो पढ़े जिससे हम बहुत अच्छा कर सके। वैसे आई डोंट बिलीव इन दिस स्ट्रैटेजी, लेकिन ये जुगाड़ वाला काम है, तो वो जुगाड़ वाले काम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। स्क्रैच से शुरू करें, अगर हम स्क्रैच से शुरू करें तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि 4 चैप्टर आपके हिस्ट्री में है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4 नहीं कहेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा कट गया है, और ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एक चैप्टर का 2.5% है बस। ठीक है, तो लेकिन ऐसे ये 4 चैप्टर है हिस्ट्री के। ज्योग्राफी के आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के क्या हो रहे हैं, 6 चैप्टर है ऊपर वाले। ठीक है, 7वां चैप्टर जो ये नहीं आ रहा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक, तो 4 और 6 10 हो गए, और इधर 5 चैप्टर ये हैं पूरे के पूरे। सिविक्स में पूरा पूरा है सब कुछ। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5वां कंज्यूमर राइट्स तो आते ही नहीं है, ग्लोबलाइजेशन भी बहुत कम आ रहा है हिस्सा। ठीक है, तो ऐसे 19 चैप्टर हैं, और देखा जाए तो 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं उसमें। फाइन, तो अब मैं आपको बताता हूं क्या कि अब आपको यह देखना होगा, क्या मास्टर प्लान, क्या हमारा मास्टर प्लान ये है कि आप ये देखो कि चैप्टर्स को कवर कैसे किया जाए। 19 चैप्टर हैं, 30 दिन अगर रोज एक चैप्टर भी करोगे तो भी ढंग से नहीं कवर होगा। ठीक है, तो अब आपको चैप्टर में पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर्स के टॉपिक्स देखो, कौन से टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स से सवाल बन रहे हैं रिपीटेटिव बेसिस पे, उन टॉपिक्स को उठाओ और उन टॉपिक्स को समझ लो, उन टॉपिक्स को समझ लो, उन टॉपिक्स को जोड़ लो इन द सेंस कि एक चैप्टर का फ्लो चलता है ना। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 मिनट में चैप्टर समझा दो, तो मैं 10 मिनट में भी समझा दूंगा, एक फ्लो बता दूंगा। तो फ्लो में आपको सारे टॉपिक्स पता होना चाहिए, क्या हो रहा है चैप्टर में, क्या क्या है उसमें। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम जूम इन करेंगे, तो उस टॉपिक को समझेंगे, उस टॉपिक पे से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू के साथ में सिलेबस कवर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के पता होना चाहिए, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ क्या होना चाहिए, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उनका आंसर पता होना चाहिए। इतना करना है बस आपको। अब 30 दिन का समय है, 19 चैप्टर है, और हर चैप्टर को आपको इस तरह से पढ़ना है। हर चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है। कैसे पढ़ सकते हैं, देखो कैसे पढ़ सकते हो, तो अगर आप वन शॉट से समझोगे तो वन शॉट को आप 2x पे देखो, समझो। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम पैक वाले जो वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। तो एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे मैंने अभय बैच में करवाया है, ठीक है, उसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो, या फिर आपको लेक्चर्स भी चाहिए तो जैसा भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभय बैच के लेक्चर्स जो है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको हाफ प्राइस पे आप सभी लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर से 2x पे लगा के देख लेना। उसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और चैप्टर के किस टॉपिक से क्या सवाल बन के आ सकता है, प्रोमिनेंट टॉपिक्स, सब कुछ दिया हुआ है। इनफैक्ट एज प्रॉमिस्ड 45 दिनों के अंदर हमने क्या कर दिया था, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, वो लाइव था और 3 सब्जेक्ट थे। आप जैसे चाहें तो ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में फटाफट देख के 30 दिन में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बैच की ऐप की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अपने आप को टेस्ट करना चाहोगे तो मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, सारा सब कुछ। ठीक है, अब आपके पास 30 दिन है और 100 बात की
की एक बात अगर बता दूं ना आपको, वो क्या है कि 30 दिन बस अपने आप को झोंकना है आपको। ऐसे जैसे घोड़ा जब रोड पे दौड़ा लगाता है ना, वो टांगे वाला, तो क्या रहता है उसके आजू बाजू में इस तरह से वो लगा दिए जाते हैं साइड्स की, वो सिर्फ सामने देखे, अपने लक्ष्य की तरफ देखे, चले, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको क्या करना है, बस झोंक देना है आपको, तो लग जाओ उस चीज पे, बेहतरीन करके आओगे। तो हाय एवरीवन, अब बात करते हैं साइंस की अगले 30 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, अब देखो 30 दिन है, मुझे पता है ये समय बहुत कम है, तुम्हें डर लग रहा है कि भैया 30 दिन में कैसे हो पाएगा, बट अगर तुमने अभी भी ठान लिया, अगर तुमने अभी भी सोच लिया कि हाँ करना है यार, चाहे कुछ हो जाए करना तो है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तो चलो देखते हैं साइंस की अगले 30 दिन की कैसे हमें स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है। देखो दो टाइप के हमारे स्टूडेंट होंगे, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक सिलेबस ही नहीं करा बेचारा, है ना, जिसका भी एक चैप्टर बच रहा है, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर बच रहे हैं, है ना, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बस रिवीजन करना है, सिलेबस उनका हो चुका है, प्री बोर्ड उनके हुए थे, उसके अंदर वो पढ़ के गए थे, सिलेबस उनका हो चुका है, उन्हें बस रिवीजन करना है। सबसे पहले बात करते हैं जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है ना, तुम्हें क्या करना है। देखो पहली जो स्टेप है जो तुम्हें करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अब पढ़ो पहले। देखो इमेजिन करो मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं, पहले रास्ते के अंदर तुम्हें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, दूसरे रास्ते के अंदर तुम्हें 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, कौन से रास्ते पे जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर तुम्हें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं वही भागोगे ना, है ना। सिमिलरली कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर हाई वेटेज में पूछे जाने वाले हैं ना, कुछ चैप्टर ऐसे जिनके 7 मार्क्स के सवाल आएंगे, 8 मार्क्स के सवाल आएंगे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके केवल 2 या 3 नंबर के सवाल आएंगे। तो तुम्हें किसको पहले करना चाहिए, उन चैप्टर्स को जिनका वेटेज हाई है। अब तुम्हें पता नहीं कि भैया किन चैप्टर का वेटेज हाई है, तो मैं बता देता हूं, फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इनका बहुत हाई वेटेज आने वाला है। उसके अलावा आपके बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस और हेरिडिटी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री के अंदर मेटल, नॉन मेटल, उसके साथ साथ कार्बन कंपाउंड, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पहले करने हैं। अब दूसरी चीज क्या है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। देखो याद रखो, अगर तुम इस समय पर सब कुछ करने बैठोगे ना कि ये किताब भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि जो हमारा अभय बैच है उसके अंदर मैंने हर चैप्टर के लिए 25 सवाल की डीबीबी दी है ना, जो अभय बैच वाले उन्हें पता है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, लेक्चर देखते हो, आपके लिए उतना ही इनफ है। ठीक है, बाहर बहुत सारी चीजों को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा रिवीजन कैसे करना है, देखो 2 मेथड। पहला है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या बोलता है, सिंपल मेथड बोलता है कि नोट्स रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करो, ये सब, ये होता है अपना नॉर्मल मेथड जो कि हर एक बच्चा करता है। एक होता है टॉपर मेथड। टॉपर कैसे पढ़ता है, टॉपर ना पहले सैंपल पेपर उठाएगा, है ना, पहले वो क्या करेगा, पहले उठाएगा वो आपका सैंपल पेपर सॉल्व करेगा। जब वो सॉल्व करेगा तो कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि उससे सॉल्व नहीं हो पाए, फिर उन टॉपिक्स का वो क्या करता है, लेक्चर देख लेता है, उन टॉपिक्स को वो पढ़ लेता है वापस से, है ना। तो मतलब वो सारे टॉपिक नहीं रिवाइज करता, वो क्या करता है, सैंपल पेपर लगाता है, उसके बाद जो उसके वीक टॉपिक्स होते हैं केवल उनको पढ़ता है। जैसे इमेजिन करो आपने साइंस का सैंपल पेपर लगाया, आपको पता चला कि लाइफ प्रोसेस के जो क्वेश्चंस है ना वो आपसे नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करोगे, लाइफ प्रोसेस का जो पूरा लेक्चर है वो आप वापस से देख लोगे, है ना। और ये सारे लेक्चर्स हमने आपको अभय बैच में बड़े ही डिटेल्ड में, और उसके साथ साथ कम, मतलब बहुत शॉर्ट आपको लेक्चर मिलेंगे, स्पेशली साइंस के तो आपको बहुत शॉर्ट लेक्चर मिलने वाले हैं। तो आप सबके पास अब एक नई अपॉर्चुनिटी है ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिन्हें रिवीजन करना है, अभय बैच का जो आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल रहा है वो हाफ प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि हमारी उसके अंदर सर्वर कॉस्ट बहुत कम है, इस वजह से हम उसकी प्राइस को हाफ कर पाए हैं आप लोगों के लिए, है ना। बट ये भी थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए कर पाएंगे, तो आपके पास टाइम है अभी भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने का। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाओ और इस बार साइंस को फोड़ के आना है, और कमेंट में आज लिख देना क्या, कि साइंस फोड़ेंगे। चलिए अब अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मैंने खुद पर्सनली बोर्ड्स के टाइम पे बहुत कम समय पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था और 95 से ऊपर स्कोर करे थे। क्या क्या चीजें मैंने करी थी एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं जो मेरे साथ खुद हुआ था, ध्यान से सुनना। मैं अपनी जब 12वीं के टाइम पे था, 12वीं के बोर्ड जब मेरे चल रहे थे, होते तो उसमें भी बोर्ड्स दिए तो बात आप रिलेट कर पाओगे। तो जब मेरे 12वीं के बोर्ड चल रहे थे ना, मेरे पास मात्र 10 से 15 दिन बचे थे। आपके पास तो जब भी 30 दिन बचे हैं, मेरे पास मात्र 10 से 15 दिन बचे थे। उन 10 से 15 दिन में मैंने ये सोचा यार सारा सिलेबस, हर एक चीज, हर एक टॉपिक करना तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे वो सारे बैठ के एनालाइज करे। मैंने देखा कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सीबीएसई ज्यादा सवाल पूछती है और किस तरह के सवाल वो ज्यादा पूछती है, कौन से टॉपिक्स में से वो ज्यादा सवाल पूछती है।
वो सारे मैंने छाट लिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से ये सवाल आते हैं, ट्राइंगल से ये सवाल आते हैं, रियल नंबर से ये सवाल आते हैं, पॉलिनोमियल से ये सवाल आते हैं, क्वाड्रेटिक से ये सवाल आते हैं, और उस तरह के सारे क्वेश्चंस को मैंने खूब भर भर के प्रैक्टिस कर ली। आपको कैसे पता चलेंगे भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं बैठ के सारे प्रीवियस ईयर पेपर निपटाऊं? देखो मैंने आपको ना जो पीडीएफ है, नीचे एक पीडीएफ मैं लिंक पे दे रहा हूं, तो मैंने वो चैनल पे दी थी, उसमें मैंने क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर को, जैसे कि चैप्टर मान लो 1 है, तो हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा बार पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक्स, और उसके बाद उन सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा एक पीडीएफ में डाल रखा है हर एक चैप्टर के लिए। तो आपका क्या काम रहेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, उससे देखो कि यार कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा वेटेज लेके रखते हैं, और उनको मैं पहले निपटाऊंगा। तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अपना 50% तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो 50% से ऊपर हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सिर्फ अभी 10-15% सिलेबस लेके बैठे हैं। तो ये जो बच्चे हैं, आप ऐसा करो, पहले ये देखो कौन से आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बचे हैं, और उन चैप्टर्स में कौन से ऐसे हैं जो हाई वेटेज वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि वो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको निपटा दूं, जिससे कि मेरे दिमाग में ये टेंशन हट जाए कि यार हाँ अब भारी चीजें नहीं बची हैं, अब भारी चीजें खत्म कर दी, आसान आसान चैप्टर बचे हैं। जैसे कि जो मेरा अभय बैच था, हमने अभय बैच में हर एक चीज पढ़ाई थी, तो अभय बैच में हमने क्या करा, मैंने आपको सबसे पहले हर बच्चे को, आप अपने दोस्तों से पूछना जो अभय बैच में थे, सबसे पहले मैंने शुरू करा ट्राइंगल से। ट्राइंगल्स खत्म करके फिर मैंने उठाया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद फिर मैंने उठाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद मैंने उठाया आपके जितने भी ज्योमेट्री के हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, आपका सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया। ये सारे चैप्टर वो चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये वो चैप्टर है जो कि हाई वेटेज लेके चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को ये सारे चैप्टर निपटवा दिए। जब बच्चों के ये चैप्टर निकल गए ना, तो उनकी टेंशन हट गई। आप अपने दोस्तों से पूछना जो अभय बैच में थे, उनकी टेंशन खत्म हो गई कि भाई भारी चैप्टर तो हो गए, अब इसके बाद रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, आसान आसान चैप्टर, हल्के हल्के चैप्टर, ये सारे फिर हमने बाद में करे। इस तरह से हमने अभय बैच में हर एक चीज करी थी। ये पीछे की स्ट्रेटेजी थी मेरी। लोग करवाते हैं पहले रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हल्के हल्के चैप्टर कर लिए, बच्चे को लगेगा अरे वाह यार सारी चीज ऐसी है, बाद में ये भारी चैप्टर करवाए तो बच्चे डर जाते हैं। मैंने कहा पहले ही भारी चैप्टर करवाता हूं, पहले ही भारी भारी चीजें करवाता हूं। शुरू में कष्ट होगा, शुरू में दिक्कत आएगी, बट जब बच्चे इस चीज में कंठस्थ हो जाएंगे, इस चीज में जब महारत हासिल कर देंगे, तो बाकी के चैप्टर तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ये मैंने अभय बैच में स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो अगर आप 10 से 15% में हो तो आप भी ये स्ट्रेटेजी के साथ चलना कि पहले भारी भारी चैप्टर उठाओ जिसमें ज्यादा वेटेज है, जो कि ज्यादा वेटेज लेके रखते हैं, उनको निपटाओ, फिर उसके बाद हल्के हल्के चैप्टर्स कर लो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है, जो और अच्छा स्कोर करके लाओ। हमारा यार मेन फोकस है आप तगड़ा स्कोर करके लाओ। आप तगड़ा स्कोर करके लाओगे, हमारी छाती चौड़ी होगी कि हाँ यार नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा एक अच्छा स्कोर लेके आया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय, जाओ पढ़ लो, बाय।